हाय एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे 2 + 2 = 5 कैसे होता है। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि इसने 2 + 2 यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, गलती से 5 लिख दिया है, अब इसको मिटा के ये सही कर देगा। बट ऐसा नहीं है। हम आज यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि 2 + 2 5 कैसे होता है, होता भी है नहीं होता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको थोड़ा साइड में चिपका देते हैं, इधर देखिए आप, और इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 + 2 = 5। तो देखो कुछ इस तरह से स्टार्ट करेंगे। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम 0 = 0। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ? यदि आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं ये लिख देता हूँ 0 = 0। तो ये लिखने से मुझे करना क्या है बेसिकली, देखो इस 0 को मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 20 - 20, यानी कि 20 में से 20 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा अपना 0। तो 20 - 20 0 होता है अपना, क्लियर। एंड जो ये 0 इसको लिख देता हूँ मैं 25 - 25। क्या इससे लिखने से आपको कोई आपत्ति है? मुझे लगता है बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये भी 0 है और ये भी 0 है, ठीक है। अब जो ये अपना 20 है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 4 × 5, एंड इसको भी इसी तरह से लिख देता हूँ 4 × 5, ओके। एंड जो ये 25 है, इसको मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ 5 × 5 और -5 × 5। तो दोनों चीज़ों को हमने सेम तरह से लिख दिया। तो ये अपना इसको लिखने का तरीका हो गया। ये भी ओवरऑल ये कितना है 20, ये भी 20, 20 - 20 0, 25 - 25 0। अभी भी इक्वेशन अपनी वही बरकरार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 4 दिख रहा है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, तो मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, इस तरह से 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा अपना 5 एंड यहाँ बचेगा अपना 5 - 5, क्लियर। एंड यहाँ पे मैं 5 कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 5 कॉमन लेने के बाद बचेगा 5 - 5, क्लियर। अब यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये भी 5 - 5, ये भी 5 - 5 सेम, तो ये दोनों क्या है, कैंसल आउट। तो यहाँ पे निकल के आया अपना 4 = 5। ये कैंसल आउट करने का तरीका मैं आपको बता दूँ, इस तरह से भी कर सकते हैं। देखो ये 4, इसको हम इस तरह से लिखें = ये वाली टर्म है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज देते तो डिवाइड में चली जाएगी ये वाली टर्म। तो ये हो जाएगा 5 × 5 - 5, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में थी, इधर डिवाइड में आ जाएगी 5 - 5। तो ये कैंसल आउट हो गया ऐसे। तो ये कितना आ गया 4 = 5। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 + 2 = 5। तो यही चीज़ मैंने आपको बोली थी कि 2 + 2 को हम 5 लिख सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि 2 + 2 को 5 कैसे लिखते हैं, ये कैसे आता है। तो आप भी किसी से पूछ सकते हैं कि आप 2 + 2 को 5 करके दिखाओ, तो ये आप इस तरह से उनको बता सकते हैं, ठीक है। इसके करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अपनी गणित है, गणित बोले तो मैथ, ये कभी भी फेल नहीं होती है। ऐसा हमें लगता है कि हम गणित को बेवकूफ़ बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जहाँ भी जितने भी अपने मैथमेटिशियंस हैं, उनको जहाँ भी कुछ थोड़ी भी गड़बड़ी दिखती है तो उसकी बजाय वो और 2 अपने लिए फॉर्मूले लेकर आ जाते हैं उसको सुधारने के लिए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे हुआ था। हमने इसको करते समय कहीं ना कहीं एक स्टेप को ऐसे छुपा लिया आपसे, जिससे आपको पता नहीं चला और आप इस सिचुएशन में आ गए कि आपको मजबूरी में लिखना पड़ा 2 + 2 = 5। वरना आपको ये चीज़ पता होती कि मैंने कहाँ पे गड़बड़ किया है, कहाँ पे लिखने में इसमें थोड़ा घुमाया है मैंने, तो आप वहीं पे पकड़ लेते इस चीज़ को। तो मैं बताता हूँ आपको मैंने कहाँ पे इसमें गड़बड़ किया है, यहाँ पर मैंने कहाँ पे इसमें गलती की है लिखने में, जिससे कि अपना ये आ गया। तो देखो यदि अपने को इस तरह से कोई भी इक्वेशन दी हुई हो, जैसे कि 2x = यहाँ पर दिया हुआ है हमें 5x या फिर 5yx, जो भी दिया हुआ है समथिंग कुछ भी। अब हम क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, x से x को कैंसिल आउट कर देते हैं कि इधर x है, हम क्या करते हैं कि इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये अपॉन में जाएगा, तो ये 1 टाइम इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम। यदि ये बात सही है, मैं आपको नहीं बोलूँगा कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते हैं, बट जब हम x से x को कैंसिल आउट करते हैं तो x का एक फैक्टर आता है अपना 0। ये बात आप याद रखना। जब भी हम किसी भी दो, यानी कि इक्वल के दोनों साइड से हम जब भी किसी भी टर्म को कैंसिल आउट करते हैं तो उसका एक वैल्यू 0 होती है। ऑलवेज ये ट्रू बात है कि हमेशा एक वैल्यू उसकी 0 निकल के आएगी जब भी आप किसी भी टर्म को कैंसिल आउट करोगे बोथ साइड से, दोनों साइड से। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की थी। देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, 5 - 5 से हमने किसको कैंसिल आउट किया था, ये 5 - 5 से 5 - 5 को हमने कैंसिल आउट किया था। तो अब आपको यहाँ पे ये लिखते समय पता होनी चाहिए थी कि जब 5 - 5 को कैंसिल आउट किया तो 5 - 5 का जो एक फैक्टर है वो एक इसका 0 होगा, यानी कि एक वैल्यू इसकी 0 होगी। तो जब इसकी एक वैल्यू 0 है तो उस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देते हैं, ये यहाँ से रफ करते हैं।
इसका मान कितना निकल के आया अपना 0। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0। तो इस तरह से ये निकल के आता है अपना 0 इज इक्वल टू 0। और यही हम यहाँ से लेके चले थे। ये है असली मैथमेटिक्स। यदि आप मैथमेटिक्स की नॉलेज रखते हैं तो आप 2 + 2 5 आने की बजाय आप इसकी तरफ स्विच करेंगे 0 + 0 बराबर 0। तो 0 बराबर 0 ही आपका आएगा। ये कॉन्सेप्ट था इसमें बताने लायक। मेरा आखिर इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये था, एक तो आपको इसमें थोड़ा एक फ़नी क्वेश्चन हो गया, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। तो अपना मेन मोटिव ये है कि हमारे पास इस तरह से कोई भी इक्वेशन दी हुई हो और उसमें से हम किसी भी टर्म को कैंसिल आउट करते हैं तो उसका एक फैक्टर अपना 0 होता है। ये बताने वाली बात थी, क्योंकि हम आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स में वो इसी तरह से होंगे। उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसे कैंसिल आउट हो जाया करेंगे। एक्स से एक्स को काट दिया हमने और वहाँ पर हम भूल जाते हैं कि इसका एक फैक्टर 0 भी होता है, इसकी एक वैल्यू 0 भी होती है। उस मान को हम लिखना भूल जाते हैं और अपना पूरा आंसर ही गलत हो जाता है। तो ये चीज़ें थी जो मेरे को आपसे शेयर करनी थी। तो ऐसे ही ये छोटा वीडियो बना दिया था हमने। एंड मुझे लगता है कि आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा इस लेक्चर में। एक छोटा सा लेक्चर था और मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसको जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इसको उतना शेयर करें, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करोगे लोगों तक कंटेंट नहीं जाएगा। और जब तक लोगों तक कंटेंट नहीं पहुँचेगा तो फिर हमें भी कंटेंट बनाने में उतना मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जब अपने पास अच्छी खासी ऑडियंस होगी अपने पास, तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आएगा। क्योंकि फिर स्टूडेंट क्या है कि हमें खुद सजेस्ट करेंगे कि सर आप ये पढ़ाइए वो पढ़ाइए, तो फिर चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती हैं। आई थिंक मैं तो यही समझता हूँ, क्योंकि हम क्लास में भी होते हैं तो टीचर यही बोलते हैं हमसे कि यार जितनी भी बड़ी क्लास होती है एक मैनर तरीके में होनी चाहिए, बट वो तो उतने ही ज़्यादा डाउट निकल के आते हैं और उतना ही ज़्यादा पढ़ाने में उनको मज़ा आता है। यदि आप 2 बच्चों को लेके बैठ जाओ तो आप वही चीज़ें बता पाओगे जो आपको आती हैं, बस उससे ज़्यादा जो आपका मन है या फिर जो आपको मन कर रहा है बताने को वही आप बता पाओगे। यदि आपके पास स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा है तो उनके क्वेश्चन आएंगे, उनके डाउट आएंगे तो वो आपको बताने होंगे, क्योंकि लड़कों को आप पढ़ा रहे हो तो उनके डाउट बनते हैं तो वो तो आपको बताने ही होंगे ना। उनको नहीं बता पाओगे तो फिर क्या मतलब है। तो यही मैं उम्मीद करता हूँ आप जितने भी, यदि आप बड़े लोग हैं, आप पढ़ाई से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, तो आपके जितने भी छोटे बहन भाई हैं उन सबको शेयर करें। एंड आपके फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं वो अभी भी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, 11, 12 JEE नीट जो भी प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हों, आप उन सबको कनेक्ट करिए। यदि हमारे थ्रू जुड़े रहेंगे तो भविष्य में हम उनको अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करेंगे एंड जितना हो सकेगा अपना 100% हम उनको देंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में। इसको हम यहीं पे विराम देंगे। मैं बस आपसे थोड़ा बात करने का मन था तो इस क्वेश्चन के बारे में आ गए एंड अपना ये एक पॉइंट बता के जा रहे हैं यहाँ पे, इसको आप याद रखना। तो तब तक के लिए थैंक यू, वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।